हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, साधु संत यूं ही महान नहीं बन जाते। उन्हें भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनसे ईश्वर और समाज दोनों के द्वारा कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही उन्हें सिद्धि मिलती है और समाज उन्हें स्वीकार करता है। संत रविदास जी एक महान सिद्ध संत थे, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले उन्हें भी कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए ऐसे ही परीक्षा के बारे में लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं रविदास जी की परीक्षा के बारे में। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान को कृपा का सागर और दया सिंधु माना जाता है, लेकिन भगवान कृपा करने से पहले भक्तों की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। भगवान यह देखने के लिए परीक्षा लेते हैं कि वह व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र है या नहीं, जिसमें धैर्य होता है, जिसके मन में लोभ, लालच और अहंकार नहीं होता है तथा जिसका मन पवित्र होता है। भगवान उसी पर अपना कृपा दृष्टि डालते हैं। यूँ तो कई वृत्तांत है जहाँ पर भगवान ने रविदास जी की भक्ति की परीक्षा ली। यहाँ हम एक प्रसिद्ध वृत्तांत के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण स्वयं रविदास जी की परीक्षा कैसे ली। संपत्ति के नाम पर रविदास के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह उसी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और जीवन निर्वाह करने के लिए जूते बनाने का काम किया करते थे। जो कुछ कमाते थे उसी में संतोष से रहते थे। कभी कभी उन्हें अपनी पत्नी समेत भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी कभी इनके मन में धन दौलत की लालच नहीं आई। वह किसी दूसरे के धन को छूना भी पाप समझते थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार एक साधु रविदास जी के घर आए। रविदास जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और रविदास जी की निस्वार्थ भाव और श्रद्धा भक्ति से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रविदास जी की निर्धनता दूर करने के लिए पारस मणि देनी चाहिए, जो लोहे को छूते ही सोना बना देती है। रविदास जी ने पारस मणि को यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि उनके लिए राम से बड़ा धन कुछ नहीं है। लाख जतन करने के बाद भी जब रविदास जी ने पारस मणि स्वीकार नहीं किया तो साधु थक हार कर पारस मणि को उनकी झोपड़ी के छप्पर में खोस कर चले गए। लगभग 13 महीने बाद जब वह फिर आए तो उन्हें पारस मणि यथास्थान पर, यानी कि वहीं स्थान पर रखी मिली। रविदास जी ने उसे छुआ तक नहीं था। कहा जाता है कि साधु के भेष में भगवान कृष्ण स्वयं रविदास जी की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, साधु संत की परीक्षा केवल भगवान ही नहीं लेते, बल्कि समाज भी लेता है। रविदास जी के समय में समाज में कई प्रकार की कुरीतियों ग्रसित समाज हो गया था, जैसे कि जातिवाद, पाखंड आदि। रविदास जी ने समाज में व्याप्त इन कुरीतियों का बहुत विरोध किया और लोगों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रविदास जी की प्रसिद्धि बहुत फैलने लगी थी, जिससे कि बनारस के पाखंडी पुरोहित को जलन होने लगी। उन्होंने काशी के राजा से इनके बारे में शिकायत की। एक शूद्र होते हुए भी भगवान की पूजा कर रहे थे रविदास जी और धर्म प्रचार का कर रहे थे। काशी के राजा भी शूद्र द्वारा धर्म प्रचार को उचित नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए रविदास जी को बुलाया। दरबार में पाखंडी ब्राह्मणों और रविदास जी के काफ़ी समय तक वाद विवाद भी चला। फिर काशी नरेश ने शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी। ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी हार तो निश्चित है, इसीलिए हार जीत के फैसले के पहले शास्त्रार्थ को टाल दिया गया। बाद में यह तय हुआ कि दोनों पक्ष भगवान की मूर्ति का आह्वान करेंगे और जिसके आह्वान से मूर्ति गोद में जिसके पास आकर बैठेगी उसी को विजयी घोषित किया जाएगा। ब्राह्मणों को बहुत घमंड था, क्योंकि रविदास जी शूद्र है तो उनके आह्वान से भगवान कैसे एक शूद्र के पास चले आएंगे। उनके मन में ये विचारधारा चल रही थी, लेकिन
होता है क्या, जब दोनों पक्षों ने भगवान की मूर्ति का आह्वान किया तो मूर्ति ब्राह्मणों के पास ना जाकर रविदास जी के गोद में आ गई। इस घटना के बाद ब्राह्मण बहुत ही लज्जित हुए और संत रविदास जी को सिंहासन पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से संत रविदास जी इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। आई होप कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।